मैथ्स 2A का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वेटेज कंपेयर टू दूसरे चैप्टर उतना ज्यादा नहीं है, एक VSAQ और एक SAQ आता। सबसे पहले इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या है? ये चारों में एक्सप्रेशन और इक्वेशन कौन कौन है? ऊपर के जो दो होते हैं वो इक्वेशंस बोलेंगे हम, और नीचे के जो दो इक्वेशन वो है उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। मतलब जब आपके पास इक्वल टू जीरो यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी आ गए तब होता वो इक्वेशन। अगर सिर्फ आपके पास कुछ एक्सप्रेस मतलब 3x + 5 4x² - 3x 2a + b ऐसा कुछ है, राइट साइड पे इक्वल टू जीरो नहीं है, तो वो होता अपने को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक बोल के ना एक्सप्रेशन होता। अब क्वाड्रेटिक में और लीनियर में फर्क क्या है? ये दिखाता x का पावर, अगर x का पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, अगर x का पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अगर x का पावर 3 आया तो क्या बोलेंगे उसको हम? क्यूबिक इक्वेशन। ये खैर अपने को नेक्स्ट चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आता, अभी के लिए सिर्फ क्वाड्रेटिक तक पढ़ना है। इसके थोड़े फॉर्मूले वो अच्छे से देख लो। फर्स्ट वन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, रूट्स निकालने के दो तरीके हैं अपने पास। एक हम जो 9th क्लास 8th क्लास से निकालते हुए आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। x² - 5x + 6 = 0 है तो क्या करते हैं हम? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करते, 6 बनता, मिडिल टर्म है यहाँ पर -5, इसके फैक्टर्स होते 2 × 3, ये प्रोसेस से निकालते हैं, राइट। थोड़े रूट्स आते जो हम निकाल नहीं सकते, जैसा कि रेशनल रूट्स वाले या फिर इमेजिनरी रूट्स। तो अगर वैसे वाले आपको दिख रहे हैं या फिर आपको ये मेथड नहीं आता फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, पहला फॉर्मूला है रूट्स का। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आ रहा और रूट्स आपको इमेजिनरी रहने वाले हैं तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेयर a b c आर द कोएफिशिएंट्स, x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट जो भी मिलने वाला है c। नेक्स्ट, if alpha and beta are roots, then quadratic equation is, इक्वेशन दिया रूट्स निकालना रहता। अगर रूट्स देके इक्वेशन मालूम करो वाला तब भी दो मेथड आते, एक बेसिक वाला मेथड और एक डायरेक्ट फॉर्मूला, x² - सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट VSAQ है। अगर रूट्स दे दिया, दे के बोला उन्हें आपको के इक्वेशन मालूम करना है तो क्या करेंगे हम, जो भी दो रूट्स है उन लोगों का सम x के साथ और कांस्टेंट बन जाता है उन लोगों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसी बात पे एक तीसरा फॉर्मूला, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। आपको बोला उन्हें कि सपोज करो ये अननोन रूट्स है और ये इक्वेशन के रूट्स है बोल के बोल रहा हूं, तो वहां पे दो केसेस आ सकते हैं, एक है सम ऑफ रूट्स और एक है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स में क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करते, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते। सम का फॉर्मूला बनता -b/a एंड प्रोडक्ट का बनता c/a। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे डाला आपको कोई भी एक, उसका नेचर मालूम करना रहा तब क्या करेंगे, नेचर मालूम करने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जो हम ये रूट के अंदर वाला टर्म देख रहे हैं b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये वैल्यू डिसाइड करती है आपका रूट्स का नेचर क्या रहने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर रियल, सिर्फ रियल बोल दो। अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो बोलेंगे हम रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां पे आप रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट लिख सकते। लास्ट वाला केस है डेल्टा इज लेस देन 0, तो यहां पर बोलेंगे हम रूट्स आर इमेजिनरी।
मतलब कि अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो हम बोलेंगे रियल है एंड डिफरेंट रूट्स है उसके। अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही तो हम बोलेंगे रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। और डेल्टा अगर लेस देन जीरो है तो क्या बोलेंगे हम, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म मिलता है a प्लस और माइनस आई बी, ठीक है। आई को हम बोलेंगे आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, या बोलो आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, ठीक है। ये मैथ्स में कहीं पर भी अगर अपने को आई दिख रहा तो यूज कर सकते हैं स्मॉल आई, ठीक है। वो कब आता है अपने कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स में आता है, जिसमें इसको हम रियल पार्ट बोलेंगे और इसको इमेजिनरी। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है 2A का, अपन करते हुए देखेंगे, बट याद रखना ये वाला रियल पार्ट होता और जो आई के साथ आता उसको क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब बोलो इसमें अगर उन्हें बोला कि रूट्स रियल है तो दो केसेस मिल रहे हैं अपने को। पहला केस रियल का ग्रेटर देन जीरो है, दूसरा केस रियल का ग्रेट इक्वल टू जीरो है। तो मतलब अगर मैं सिर्फ रियल है बोला तो उसके दो वैल्यूज मिल सकते हैं, एक है ग्रेटर और इक्वल। क्लियर है यहां तक? ये चार फॉर्मूले पढ़ो अच्छे से, ऑलमोस्ट पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर है, ठीक है। बिट नंबर 1 एक्सरसाइज 3, ये क्वेश्चन उतना एग्जाम में नहीं आता लेकिन एक बार कोविड में आया था। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, लेकिन वो यूज करो बोल के कहीं भी नहीं बोला और बोलता भी नहीं, आपकी चॉइस है। अगर आप फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं उससे निकालो या फिर आप वो फॉर्मूला यूज करो। अपने को जो आता वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करते हैं हम इसमें, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 12 है, तो 1 इंटू 12 और मिडिल टर्म क्या है अपने पास, फैक्टर्स क्या होते हैं 12 के, 1 12 2 6 3 4, तो फैक्टर्स आ गए अपने पास। मल्टीप्लाई करें तो ऊपर का नंबर आना था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इन दोनों को बीच का नंबर आना था, ठीक है। ऊपर प्लस है विच मींस कि दोनों की साइन सेम होने वाली है। कौन सी साइन आती है वो बीच का नंबर बताता, विच इज माइनस, ठीक है। अब इसको लिखे वापस से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिखेंगे माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 12 एज इट इज। ये दोनों का एक पेयर और ये दोनों का एक पेयर, दोनों में x कॉमन है, एक्स स्क्वायर से x आने पे x बचा और ये x आ गया तो बचा -3। सेम फैक्टर जो यहाँ पर है सेम कॉपी करो। अभी देखो ये था -4x और हम यहाँ पर लेके सिर्फ x, तो बचा कौन बाहर, देन x माइनस 3 एक फैक्टर है अपने पास, x माइनस 4 एक फैक्टर है, ये दोनों को हम निकाले कॉमन तो रिमेनिंग यहाँ पर x है और यहाँ पर है -4। फर्स्ट वन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू, तो ये आ गए इसके रूट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बिट नंबर 4 है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि रूट्स के कैलकुलेशंस अपने को नहीं आते, जैसा कि अभी यहाँ पर है, वो तो नंबर था, नंबर से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल लेते, व्हाट अबाउट रूट्स। तो ऐसे टाइम पे जहाँ डिफिकल्टी होती तो बेस्ट सोल्यूशन आपका ये होता है कि वो फॉर्मूले से चले जाए माइनस बी, बट इसको भी अपन नॉर्मल मेथड से ट्राई करेंगे। प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, राइट। तो ये होता है देखो रूट 3 इंटू माइनस 8 रूट 3, क्या आंसर आता, प्लस इंटू माइनस माइनस 8 एज इट इज। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बनता, तो ये बना -24। किसके टर्म्स में निकालना है फैक्टर्स, 10 के टर्म्स, तो 4 6 24 होता, राइट। लेकिन 4 6 24 काम नहीं आने वाला है, बिकॉज जब ऊपर माइनस आ रहा अपने को तो एक साइन प्लस रहना है और एक साइन माइनस रहना है, तो इसके दूसरे फैक्टर से 2 इंटू 12, राइट। ऊपर माइनस है बीच में प्लस है, बीच में इसके छोटा नंबर माइनस और बड़ा नंबर प्लस होने वाला है। अब यहां पर देखो रूट 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस 10 की जगह क्या करेंगे हम, माइनस 2x और लिखेंगे प्लस 12x और साथ में कौन है वहां पर, क्लियर है। अब देखो ये दोनों का एक पे, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है आपको, सिर्फ x मिल रहा, तो यहां बचा रूट 3 इंटू एक्स माइनस, अब क्या करना है आपको, ये रूट 3x माइनस सेम या कॉपी करो। अब यहां पर देखो पहले तो 8 था 2 बच गया, क्लियर है, तो 4 2 8 होता हो। ये नंबर पे फोकस करो, यहां पर 2 है
अपने को होना था 8, तो 2 कितने टाइम्स 8 बनता, 4 टाइम, और यहाँ पे √3 भी था, क्या वो है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख दो √3। क्लियर है, ये ऑटोमेटिकली बन जाता नंबर, कोई एक नंबर साइन करो अब दूसरा बन जाता अपने आप। अब यहाँ पर देखो साइन तो वही है प्लस, तो फैक्टर्स क्या मिले, पहला है √3x-2 एंड दूसरा फैक्टर है x + 4√3 is equals to 0, √3x-2 equals to 0, √3x is equals to 2 and x is equals to 2 by x plus 4√3 equals to 0 and x equals to minus। क्लियर है यहां तक अभी? क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएसआईक्यू के लिए। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर, फर्स्ट बिट अपने को यहाँ पे दो रूट्स दिया, दे के आपको इक्वेशन फॉर्म करो बोला, इसका एक मेथड है वो बताता हूँ आप लोगों को। x इज इक्वल टू एक रूट दिया आपको 2 और एक रूट क्या दिया आपको ने 5, ठीक है। x की वैल्यू एक क्या है अपने पास 2 है, दूसरी वैल्यू की जगह, अच्छा +2 इधर आगे क्या बनता, +5 इधर आगे क्या बनता, बस आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, x-2 इंटू x-5 इक्वल्स टू 0, x इंटू x, x इंटू -5, -2 इंटू x, -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 जा, तो फाइनल आंसर इसका क्या बना, -5 - 2 -7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। बट बेहतर है आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करो, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और बीटा की वैल्यू कितने दिया 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, राइट। तो x² माइनस अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 5, अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 5। 2 + 5 कितना हुआ 7x, 2 5 जा कितना हुआ, समझ में आया ये? तो कंपेयर टू अगर वैसे वाले मेथड से करें तो ये थोड़ा आसान बन जाता अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, पहला रूट है m/n, दूसरा है -n/m where m is not equals to 0 and n is not equals to 0। तो अल्फा की वैल्यू है अपने पास m/n और बीटा की वैल्यू है -n/m। ये इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए बोला उन्हें, अगर कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है और उसकी वैल्यू 0 निकली तो क्या बोलते हैं उसको, अनडिफाइंड आंसर बोलते हैं, राइट। तो मतलब क्योंकि n भी डिनोमिनेटर में है, m भी डिनोमिनेटर में, इसलिए उन्हें नॉट इक्वल टू 0 मेंशन करा, जो अपने काम का है ही नहीं पहली बात। तो इक्वेशन क्या है अपने पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो x² माइनस अल्फा की जगह पर और बीटा की जगह पर इंटू एक्स प्लस अल्फा इज m/n एंड बीटा इज -n/m इक्वल्स टू, अब यहां पर देखो ये प्लस, ये m और m कैंसिल हो गया, ये n और ये n कैंसिल हो गया, बचा कौन यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पे x² माइनस ऑफ, यहाँ पे बनता है एलसीएम m इंटू एम m², n इंटू n n², तो ये हुआ m² माइनस n² डिवाइडेड बाय n इंटू m क्या बनता mn इंटू x, और यहाँ पर देखो प्लस इंटू माइनस बन गया ये -1 इक्वल्स टू, अब इसमें आप एलसीएम फिर एक निकाल सकते हैं, जैसा कि x² के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 के लिए कुछ भी नहीं है नीचे तो 1, ये mn जाके यहाँ मल्टीप्लाई होता mn x² माइनस ऑफ m² माइनस n² इंटू x माइनस mn इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय, देन आवर फाइनल आंसर विल बी, mn राइट साइड पे आके बना 0, तो फाइनल आंसर क्या बना इसका mn x² माइनस ऑफ m² माइनस n² इंटू x माइनस mn इक्वल्स टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर कोविड के बाद एक दो बार पूछा मैंने, पहले नहीं पूछता था, लेकिन ये पहले से पूछ रहा हूँ। 7 प्लस और माइनस 2√5, यहां पर दो रूट्स गिवन है अपने को, राइट। पहला रूट है 7 प्लस 2√5 एंड सेकेंड रूट है 7 माइनस 2√5, ओके।
फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। देन अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास 7 प्लस 2√5 प्लस बीटा की वैल्यू इंटू एक्स प्लस अल्फा इज 7 प्लस 2√5 and beta is 7 minus देन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो माइनस 2√5 प्लस 2√5 कैंसिल हो गया, 7 प्लस 7 क्या बना 14x। और हमेशा जब भी आप ये वाला रूट मतलब ऐसे रूट मिलेंगे प्लस और माइनस के, तो ये जो टर्म है आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ही मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर क्या बना, और ये रूट और स्क्वायर कट के बना 5। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 4 5 का क्या होता, then final answer is x square minus 14x plus 29 equals to फिफ्थ बिट है माइनस 3 प्लस और माइनस 5i। सो अल्फा की वैल्यू है माइनस 3 प्लस 5i एंड बीटा इज माइनस 3 माइनस 5i। क्लियर। अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फा इज माइनस 3 प्लस 5i प्लस बीटा इज माइनस 3 माइनस 5i। अल्फा की वैल्यू माइनस 3 प्लस 5i, बीटा है माइनस 3 माइनस 5i। 5i माइनस 5i कैंसिल अगेन, माइनस 3 क्या बना माइनस 6। और ये कौन से फॉर्म में आने वाला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। माइनस इंटू माइनस प्लस 6x, माइनस 3 का स्क्वायर क्या बनता प्लस 9 माइनस एज इट इज 5 स्क्वायर क्या होता, और ये i के ऊपर स्क्वायर आने पे बन गया वो i स्क्वायर। क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25, आई स्क्वायर की जगह क्या यूज करेंगे y, बिकॉज वैल्यू है उसकी आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 25, 9 प्लस 25 कितना बना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 34 इक्वल्स टू, ये बिट समझ में आए। सिंपल रूट से तो ऐसा करना है, अगर अननोन वैल्यूज दे रहा है जैसा कि आप m/n n/m, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सेम आपको सेम प्रोसेस में कैरी करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना क्या इंपॉर्टेंट ही नहीं है समझो। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। रूट्स मालूम करना नहीं अपने को, सिर्फ उसका नेचर मालूम करना है। नेचर मालूम करने के लिए क्या कंडीशन था, आप कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको ग्रेटर देन 0 आया तो बोलते हैं कि हम वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, 0 आया तो इक्वल है, और अगर लेस देन 0 आया तो क्या बोलेंगे इमेजिनरी। तो बस आप क्या करो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहां से a की वैल्यू 2 है, b इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल्स टू, कोएफिशिएंट्स को ले लिए हम यहाँ पर, हम कैलकुलेट करें डेल्टा विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू है 3। 8 स्क्वायर इज 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 64 में से 24 गए तो क्या बचा, क्या है ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। वैसे ये 2 बिट्स हैं, आप लोग करो घर में करो या क्लास के बाद कब करते करो। ये बिट इंपॉर्टेंट है VSAQ के लिए, इसमें से कुछ तो भी पूछते रहता हूं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर अल्फा बीटा रूट्स है ये इक्वेशन के, तो 2 केसेस आए थे अपने पास,
एक था सम ऑफ फ्रूट्स और एक आया था प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। यस, सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। आपको क्या करो बोला ने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एबीसी। जैसा पहला एक्सप्रेशन दिया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका आंसर आपको एबीसी के टर्म्स में मालूम करो बोल रहा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लिख देंगे पहले अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से हम सम निकालेंगे विच इज अल्फा प्लस बीटा, आंसर है, क्योंकि स्टैंडर्ड है ये, कोई इक्वेशन नहीं दिया आपने को, तो हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला था वही लिख देंगे। आपको एग्जाम में इसमें करीब करीब 5 से 6 बिट्स है, एग्जाम में कोई एक बिट आती, हम ये वाला जो पार्ट है हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको कुछ भी आ जाओ पहले ये करना पड़ता, उसके बाद में वो बिट को सिंप्लीफाई करना है। पहले बिट क्या है अपने पास अभी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। सो नाउ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करा, बीटा इंटू 1 अल्फा इंटू 1 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, ये हम निकाले इसका एलसीएम। बीटा जाके यहां मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा जाके यहां मल्टीप्लाई हुआ और दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ। देन व्हाट इज बीटा प्लस अल्फा, यानी सम दोनों का क्या है, और अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या है, कैंसिल दिस ए एंड ए, तो आंसर क्या बचा, क्या अपने को ये एक्सप्रेशन का आंसर इन टर्म्स ऑफ एबीसी आ गया। यस, क्लियर है। एक काम करेंगे, बहुत कुछ हो जा रहा, या तो कंप्लीट करो, इसके बाद के बिट्स अभी करा दो। पहले एग्जांपल कर लेंगे व्हिच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो आप लोगों को यूज करना ही है। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, व्हिच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म है राइट क्वेश्चन में, प्लस 2ab इधर आए क्या बनता, सो in place of alpha square plus beta square can we write alpha plus beta whole square, मतलब ये वाला टर्म प्लस 2ab इधर आए क्या बना, मतलब माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि अपने पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का आंसर है सी बाई ए। माइनस बी का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 2 इंटू सी हो गया 2c बाई ए स्क्वायर और ए में एलसीएम क्या मिलता, जिसका पावर अगर सेम है अल्फाबेट्स तो हम क्या करें, जिसका पावर सबसे ज्यादा है वो एलसीएम हो जाता, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मैच हो गया। लेकिन ये वाले टर्म में एक कम है, होना था ए स्क्वायर लेकिन है सिर्फ एक, तो एक जो ए बचा हुआ है वो आके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, तो 2c जाके बन गया वो 2ac। क्लियर है, तो ये था आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का इन टर्म्स ऑफ एबीसी। नेक्स्ट बिट है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। So 1 by alpha square plus 1 by beta square can be written as LCM निकालो, beta square into 1 alpha square into 1 by alpha square into beta square। क्लियर है ये। अगेन ये वाला जो पार्ट है सेम ये हो गया देखो, तो इसको हम लिख लेंगे सीधा सीधा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अब वैल्यूज लिख लो, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी बाई ए डिवाइडेड बाई सी बाई ए होल स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए डिवाइडेड बाई, अब यहां पर देखो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम जैसा वहां पर करे थे सेम वही है, ए स्क्वायर हो गया तो ये बना बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये था न्यूमरेटर का पार्ट। क्लियर,
अब ये डिनोमिनेटर सी स्क्वायर बाई स्क्वायर अगर ऊपर लेके आए हम तो क्या बन जाता वो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बन जाता। रिवर्स अगर हम डिनोमिनेटर से ऊपर लेके आ रहे तो ए स्क्वायर ऊपर आया था, सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, वेयर दिस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर गेट कैंसिल, तो बचा कौन, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई, अंडरस्टूड। ठीक है कर लो। सेम क्वेश्चन की लास्ट बिट करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा पावर -2 प्लस बीटा पावर -2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वैसे ही रहने दो अभी, अल्फा पावर -2 कैन बी रिटन एज, और बीटा पावर -2 को क्या करेंगे 1 बाई बीटा स्क्वायर लिखेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई, इसका अगर एलसीएम निकाले तो बीटा स्क्वायर इंटू 1 और अल्फा स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर, ये क्लियर है। ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर का सेम है, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम निकाले। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मैं इसको ऊपर लेके आया तो क्या बन जाता, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में रह गया बीटा स्क्वायर प्लस, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। अब यहां बचा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या है, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, देन फाइनली क्लियर है। और एक क्वेश्चन है वो खैर इंपॉर्टेंट है नहीं, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 7, अल्फा पावर 7 बीटा पावर 4, यहां पे आप क्या करेंगे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बाहर लेंगे, तो अल्फा पावर 4 से आया तो अल्फा बचा, सॉरी अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 बाहर निकालो, अल्फा पावर 4 बाहर आया, बीटा पावर 7 से 4 है बाहर तो अंदर क्यूब रह गया। वैसे ही 7 में से अगर 4 बाहर गए तो बचे कितने, और बीटा पावर 4 तो बाहर है, इन दोनों का बन जाता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये आ जाता आपको फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अभी के लिए अपने पास ये वाला टर्म कैलकुलेट करना है, तो क्या करते हैं, ये प्लस 3ab को इधर भेज के क्या करते हैं -3ab, देन अगेन वही प्रोसेस हो गया पूरा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ। अगर करना चाह रहे हैं तो कर लो, जरूरी नहीं है कि क्या आता ना एग्जाम में। अगेन आज के जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये जो 5 क्वेश्चंस करे अपन अभी 5 बिट जो भी थे नेचर को छोड़ के, तकरीबन उन्हें उसमें से ही फाइनल में वीएसए देता है, मैक्सिमम टाइम वैसे ही हुआ, दिखने में बेसिक है लेकिन ज्यादातर यही रिपीट करता हूँ। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एम इंटू 2x माइनस 8, या मैं मालूम क्या करूँ बोल रहा हूँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब रहते, यस जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, एग्जैक्टली कब होंगे इक्वल रूट्स, जब उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, उन्हें बोल रहा है कि इसके रूट्स इक्वल है, बस आपको जो अननोन टर्म m दिख रहा है यहाँ पर वो मालूम करो बोलो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस m इंटू 2x क्या होगा, एंड माइनस इंटू माइनस बना प्लस 8m इक्वल्स टू, अगर ऑर्डर में लिखे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 8m एंड माइनस 15 इक्वल्स टू, इसको अगर हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म a होता, एक्स के साथ वाला टर्म b होता और कांस्टेंट टर्म c1 होता। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ माइनस 2m है और c की वैल्यू कितनी है, गिवन रूट्स आर इक्वल, therefore delta which is b square minus 4ac equals to 0। b की वैल्यू कितनी है, -4ac इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर क्या बनता है, प्लस m स्क्वायर माइनस 4 बनता इंटू 8m माइनस 15 इक्वल्स टू 0। दोनों में 4 कॉमन है, अच्छा ये मल्टीप्लाई करके भी कर सकते, जरूरी नहीं है, मेरे को दिखा तो निकाल रहा हूँ बाहर, बचा m स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस, अब ये 4 तो खैर देखो लेफ्ट पे था राइट पे आया 0 हुआ तो उसको छोड़ दो,
फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म 1 इंटू 15 और मिडिल टर्म क्या है -8, तो बना 5 3 जा 15। अब इसमें क्या करेंगे, m स्क्वायर -8 की जगह लिखेंगे -5 और ये -3m प्लस 15 इक्वल्स टू, ये दोनों का एक पेयर होता, तो m बाहर आया तो बचा m-5। सेम m-5 यहां पर कॉपी करो, यहां था -3m लेकिन हम लिखे सिर्फ m, तो बाहर कौन है, तो दो फैक्टर्स बन गए अपने पास, विच इज m-5 फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर है m-3। So m-5 equals to 0, m equals to 5 and m-3 equals to 0, m equals to, समझ में आया ये। नेक्स्ट वाला और आसान है, ऑलरेडी अरेंज करा हुआ है ये, मतलब ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में, बस आपको कंपेयर करना है, आंसर्स निकालना है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे m+1 जो x स्क्वायर के साथ में लेंगे, b की वैल्यू होती जो x के साथ है यानी 2 इंटू m+3 एंड c कितना है, गिवन रूट्स आर इक्वल विच मींस कि जो डेल्टा का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4 इसी क्या बनने वाला है वो 0। b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू m, 2 3 जा 6, तो 2m प्लस 6 होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a की जगह पर है m+1 और c की वैल्यू है m+8 इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। -4 एज इट इज, m इंटू m, m इंटू 8, 8m, 1 इंटू m एंड 1 8 जा 2 स्क्वायर बनता 4, m स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24m, -4 इंटू m स्क्वायर, -4 8 जा -4 इंटू m, -4 इंटू 8, क्लियर है यहां तक अभी, +4m स्क्वायर -4m स्क्वायर क्या आंसर, 24m में से 32m गए, या फिर बोलो -32 -4 होता -36, -36 प्लस 24 होता -12m, और क्या बचा यहाँ पर 36 -32, देन 4 इज इक्वल टू -12, इधर आए क्या बना +12, 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू m, 4 1 जा 4, 4 3 जा, therefore m is equals to, understood। तो मैक्सिमम तो इतने ही क्वेश्चंस में से बीएसआईक्यू आ सकता है फाइनल में, लेकिन इसमें और भी टॉपिक्स है, वो पर आगे के वीडियोस या फिर आगे की क्लास में कंटिन्यू करें, ठीक है।